सर तो मुझे भी पता है, शक्लें नजर आ रही हैं मुझे जो बिल्कुल ले सकते हैं, गारंटीड ले सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट ऑफ मेनी कांग्रेचुलेशंस। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। कल फ्राइडे को ठीक है इंशाल्लाह। नहीं पिछले कोई गिली नहीं है। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये रोज मेरी स्टूडेंट ही है वैसे। मैं आपको एक बच्चे से मिले, मैंने कहा आप सबका एक्सपीरियंस मेरे जितना ही हो सकता है। मैंने 5 पेपर पढ़े हैं, सबने किसी ने 1 पेपर पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ सकते हो, 4 पढ़ सकते हो। एसीसी पढ़ाता था तब तो रोज 5 पेपर पढ़े। तो अभी दूसरे टाइम पूरी मीट कर सकते हैं। अच्छा, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है। आप गए पता नहीं 35 साल पुरानी बात करिए नहीं। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलाम है, एसीसी क्वालिफाइड है। अच्छा, वो खत्म होगी बात, सवाल करें। छोटा सा सवाल था यार। हाँ जी, कितना सा लगेगा? अगर बेस करें लेबर आवर को तो फार्मूला बन जाएगा टोटल बजटेड एफओएच यानी 75 और टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने? 10,000। कैसे 10,000? क्योंकि ये जो टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताई है मैंने, ये कैसे निकली होगी? आवर्स इनटू रेट करके तो निकला होगा, और रेट 50 है
तो इसको 50 से डिवाइड कर लें तो आर्स आ जाएंगे, वो बनते हैं 10,000। देखें जो मैंने आपको जो बताई है ना डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वो बताई है 5 लाख है, 5 लाख, तो वो बनी होगी आर्स इंटू वेज रेट। तो वेज रेट मैंने दिया हुआ 50, तो आप आर्स निकालने के लिए उल्टा चल लें तो 10,000 आर्स आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 7.5 पर लेबर आवर। अच्छा, अब इसकी ना इंटरप्रिटेशन क्या है, साल के शुरू में खड़े होके बजटेड इंफॉर्मेशन की बेस पे हमने एक रेट बना लिया 7.5 रुपए OAR पर लेबर आवर की इंटरप्रिटेशन ये है कि अब इस पूरे साल में जब भी लेबर काम करेगी 1 घंटा लेबर के काम करने के साथ साथ 7.5 रुपए के ओवरहेड्स भी हो रहे होंगे, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। और अगर OAR मशीन आवर करना हो तो है ना 75,000 डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मशीन आवर्स। एक यूनिट के लिए कितने मशीन आवर्स? 5, तो टोटल 25,000 3 पर मशीन आवर। ये 25,000 कैसे निकला? एक यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे मशीन चलनी है, तो अगर साल में हमारा 5,000 यूनिट्स बनाने का प्लान है तो इंटू 5, तो 25,000 घंटे मशीन चलेगी। अच्छा, अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, साल के शुरू में हमने जो जो फिगर्स भी एस्टीमेट की उसकी बेस पे रेट ये निकला कि अगर मशीन 1 घंटा चले तो 3 रुपए के ओवरहेड्स होंगे, यानी 3 रुपए मशीन बिजली खाएगी नहीं, फैक्ट्री का किराया, लोगों की तनख्वाहें, रिपेयर मेंटेनेंस, सारे ओवरहेड्स मिला के कुछ ऐसा हिसाब बना कि समझो मशीन 1 घंटा चलती है ना तो 3 रुपए के खर्चे होते हैं। ये इस 3 रुपए OAR पर मशीन आर की इंटरप्रिटेशन है। और अगर बेस किया जाए प्रोडक्शन को तो OAR इज इक्वल टू टोटल बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड प्रोडक्शन। तो कितने यूनिट्स बजट किए? 5,000। अब इसका आंसर होगा 1.5 पर यूनिट। इसकी 15 रुपए पर यूनिट। अब इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि एक यूनिट बनेगा तो 15 रुपए ओवरहेड्स होंगे। हर बिजनेस ये सारे OAR निकालेगा? नहीं, ये मुख्तलिफ मेथड है। जैसे डेप्रिसिएशन होती है ना, FR1 पढ़े हुए लोग, डेप्रिसिएशन होती है तो उसके मुख्तलिफ मेथड है, स्ट्रेट लाइन है, रेड्यूसिंग है। तो अगर सवाल प्रैक्टिस के लिए एक ही मशीन एक ही डाटा के लिए कहूंगे जी सारे मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, वो तो प्रैक्टिस के लिए, तो इसी तरह बिजनेस इनमें से कोई एक फॉलो कर रहा होगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने सारे कैलकुलेट करवा लिए। अगर बेस बनाया जाए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट चले तो टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और इसका जो आंसर निकलेगा वो परसेंटेज में होगा 60% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जब भी प्रोडक्शन होगी जितने रुपए मटेरियल खर्च होगा उसके 60% के बराबर ओवरहेड्स भी होंगे। और अगर बेस रखी जाए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो OAR हो जाएगा टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो कि 5 लाख है, 15% ऑफ लेबर कॉस्ट। और अगर बेस रखी जाए प्राइम कॉस्ट तो टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट है ये 6,25,000, प्राइम कॉस्ट होती है दोनों डायरेक्ट कॉस्ट को मिला लें तो 6,25,000, 12.12%। डायरेक्ट लेबर हमें इस फार्मूले में अगर बेस रखनी है डायरेक्ट लेबर आवर्स तो फार्मूला बनेगा टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। जी बता रहा हूं ना, टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स बनेगा ना। तो हमने पूरे साल में कितने टोटल लेबर आवर्स प्लान किए हैं, इतने हैं कि उन पे वेज रेट लगाएंगे तो 5 लाख टोटल कॉस्ट बनी होगी। पिछले लेबर का चैप्टर पढ़ा है, टोटल लेबर ऐसी ही निकलती है ना, आवर्स इनटू वेज रेट, तो ये निकालना है। ये है जी 6 OAR। एग्जाम में OAR कैलकुलेट करवाया होगा तो कोई ना कोई बेस यूज करनी है वो बताया होगा। इसमें बताएं जिनसे कैलकुलेशन नहीं हुई, कोई और मसला है तो। चलो किसी को कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसी सवाल में ना एक रिक्वायरमेंट और बनाता हूं और उससे उम्मीद है इंशाल्लाह कि कुछ फायदा ही होगा। इसी सवाल की एक और रिक्वायरमेंट है कि ईच पार्ट के लिए 6 पार्ट है ना, हर पार्ट के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है यूजिंग OAR कैलकुलेटेड इन ईच पार्ट। एक और रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग OAR कैलकुलेट इन ईच पार्ट। एक दो मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे अगर ये पहले वाला देख लें तो ऊपर वाले सारे OAR एक एक करके यूज कर रहे हैं, सवाल ही समझ नहीं आया। ये 6 OAR निकाले ना तो एक बिजनेस से 6 के 6 निकालेगा, कोई एक ही कैलकुलेट कर रहा होगा। तो अब मैंने फिर ये 6 क्यों कैलकुलेट करवाया? प्रैक्टिस के लिए। तो अब मैंने पूछा ये है कि अब इनको 6 सवाल समझें और हर सवाल में प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालना है।
अभी भी नहीं समझ आ रही क्या कह रहा हूं। एक मिसाल बना के दिखा रहा हूं कि ये नंबर 1, ये जो मैंने लेबर आवर वाला लिया था, एक यूनिट के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा? हाँ 25 रुपए। कैसे 25 रुपए? 1,25,000 है टोटल, तो एक यूनिट के लिए कितना? अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल तो डायरेक्ट मटेरियल है, ये कोई ओआर नहीं है। अगर 1,25,000 रुपए है 5, तो एक के लिए इतना। इसी तरह एक प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। डायरेक्ट लेबर कितना? कैसे? 5 लाख 100 एफओएच। इसमें ओआर क्या है? 7.5 पर लेबर आर, तो 7.5 यहां लिख दूं? क्यों नहीं? हम ये रुपीस पर यूनिट लिख रहे हैं, 7.5 तो रुपीस पर लेबर आर है, तो पर यूनिट कैसे बनाए? ये जो परसों सवाल, तरसों पता नहीं कब जो सवाल किया था, उसमें 70 रुपए वाला सवाल, जिसमें मैंने ₹70 पर लेबर आर कहा था, तो पर यूनिट तक कैसे पहुंचे? अच्छा, पर आर, पर यूनिट, पर केजी, पर बंदा, पर डे, ये अलग अलग चीजें हैं सारी, ये कॉस्ट के अंदर होगा बहुत ज्यादा। तो वो जो लास्ट क्लास में सवाल किया था 70 रुपीस पर लेबर आर, तो उसे पर यूनिट तक कैसे पहुंचे थे? इंटू 5। तो अब यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं कि एक यूनिट प्रोडक्ट का कितने रुपए कॉस्ट करेगा। 7.5 रुपए पर लेबर आर है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना एफओएच। तो क्या और जानना है? एक यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर आर लगते हैं? लेबर आर तो कितने लगते हैं? 2 घंटे। 2 कैसे? 2 ये क्या था? टोटल 10,000 घंटे पूरे साल में, तो एक यूनिट के लिए कितने? डिवाइडेड बाय 5,000, तो एक यूनिट के लिए 2 घंटे 15। ये 2 जिनको समझ नहीं आया, 5 लाख रुपए लेबर कॉस्ट थी और ये पता था कि 1 घंटा 50 रुपए का है, तो यहां से निकले थे 10,000 आवर्स, ये यहां इस्तेमाल किए थे। फिर पूरे साल में 5,000 यूनिट्स टोटल प्लान किए हैं इतने घंटों में, तो एक कितने में? 2। तो एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लगेंगे। अगर OAR 7.5 पर लेबर आर है, तो इंटू लेबर आवर्स पर यूनिट, तो जाके पता चलेगा कि एक यूनिट बनाने के लिए एफओएच कितना। हाँ जी, को हाथ उठा नजर आ रहा है मुझे, वो दूर है। दोबारा क्या? 2? ये सारा कुछ दोबारा? सारा? ये भी सारा? एक यूनिट कितने रुपए कॉस्ट करेगा? एक यूनिट में 25 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, 100 रुपए का डायरेक्ट लेबर लगेगा। ये दोनों लाइनें भी नहीं समझ आई, ये दोनों आ गई। एफओएच जो ओएआर कैलकुलेट किया जाता है इसलिए ताकि पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट जान सकें, उस ओएआर को यूज करके। पहला ओएआर निकला था 7.5 रुपए पर लेबर आर। इसका मतलब यह था कि 1 घंटा लेबर से अगर काम लेंगे तो 7.5 रुपए के ओवरहेड लगेंगे। तो हमें यह जानना है कि एक यूनिट बनाने में कितने ओवरहेड लगेंगे, तो 7.5 रुपए लगेंगे। नहीं, 7.5 रुपए तो है कि 1 घंटा लेबर काम करेगी तो कितने ओवरहेड्स हैं। अब हमें पहुंचना है कि एक यूनिट बनाने में कितने ओवरहेड्स, तो हमें यह पता चल गया कि एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगेंगे लेबर के, तो इंटू 2। अब ये 2 कैसे निकला? ये ऐसे निकला कि हमारा पूरे साल का प्लान ये है कि 10,000 घंटे लेबर से काम लेना है। 10,000 भी नहीं, वो आवाज, यस की आवाज कहीं और चाहिए। बोल 10,000 आ गया समझ? 10,000 पूरे टोटल आवर्स पूरे साल में 5,000 यूनिट्स बनाने के लिए, तो एक यूनिट के लिए कितना? 10,000 डिवाइड बाय 5,000। ये 5,000 डिवाइड बाय 10,000, 10,000 डिवाइड बाय 5,000 कि 5,000 डिवाइड बाय 10,000? क्यों? क्योंकि 10,000 बड़ा है इसलिए। ये रीजन नहीं है कि 10,000 बड़ा है, ये नहीं है रीजन। ये 7.5 क्या है? ये 7.5 क्या है? रुपीस पर आर। तो हमें रुपीस पर यूनिट तक पहुंचना है, आर पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट तक पहुंचेगा ना। वो लग रहा है जाके उधर टूटा हुआ है, वो देखो उधर लगा जाके। 7.5 क्या है? रुपीस 7.5 पर लेबर आर। 2 हमने क्या कैलकुलेट किया है? आर्स पर यूनिट, तभी तो ये आर से रुपीस पर यूनिट बन गया। पर यूनिट कहां से आ गया? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तक पहुंचेंगे। अच्छा, 2 कैसे निकला? इस 10,000 और 5,000 से डिवाइड करके। इसको इससे करना है या इसको इससे करना है? अभी शायद आपको ये बातें अजीब लग रही हो, लेकिन जैसे जैसे कॉस्ट में और पक्के होते जाएंगे ना, फिर ये चीजें खुद सोचनी है आपने। 10 को 5 से डिवाइड करना है कि 5 को 10 से डिवाइड करना है? क्यों? क्योंकि हमें आर्स पर यूनिट चाहिए, आर्स पर यूनिट।
इसलिए 10 को से डिवाइड करेंगे तो 2 आवर्स पर यूनिट निकलेगा। और एक मिसाल चलें और बताता हूं। नहीं, मैंने कहा ना यूजिंग OAR, मैंने कहा यूजिंग OAR, तो जो जैसा OAR है उसको इस्तेमाल करना है। अब नंबर 1 में OAR था ये 7.5 पर लेबर आवर, उसको यूज करना है। इसी तरह से चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तो 25 ही है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो 100 ही है। अब FOH पर यूनिट कैसे बनाऊं? चौथा वाला OAR क्या है? 60% ऑफ। तो अब हमने इसको यूज करना है। 60% ऑफ मटेरियल कॉस्ट का मतलब है कि जितना मटेरियल लगेगा उसके 60% के बराबर FOH। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा? 25 रुपए। ये तो 25 रुपए के 60% के बराबर डायरेक्ट मटेरियल के 60% के बराबर। तो एक यूनिट के लिए हम FOH निकाल रहे हैं, तो एक यूनिट पे 25 रुपए का मटेरियल, तो फिर उसके 60% के बराबर FOH। अजीब अजीब शक्लें बना रहे हैं, नहीं समझ आई ना? दोबारा कोशिश करता हूं। ये काला वाला भी नहीं समझ आया। ये मैंने ना 6 सवाल किए हैं सामने, 6 OAR हैं, और अब पूछा यह था कि प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें और इनमें से हर एक OAR को इस्तेमाल करना है। अगर OAR पर लेबर आर है तो हमने फिर इसी को यूज करके पर यूनिट कॉस्ट तक पहुंचना है। इसी तरह हरी वाली मिसाल मैंने ये ली है कि अगर OAR 60% ऑफ मटेरियल कॉस्ट है, इस OAR का क्या मतलब है 60% ऑफ मटेरियल कॉस्ट? के प्रोडक्ट बनाने में जितने रुपए का मटेरियल लगेगा उसके 60% के बराबर 7 ओवरहेड्स भी होंगे। अब इस OAR को यूज करते हुए सवाल सॉल्व करना है। वो खत्म होगी बात, काला सवाल हो गया, हरा सवाल बता रहा हूं। अब ये एक अलग सवाल है कि इस प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट बता दें, ये OAR यूज करते हुए। तो अब इस OAR को यूज करते हुए डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो 25 और 100 ही है। ये तो 100 और 25 ही है ना? लेकिन अब ओवरहेड पर यूनिट निकालते हुए कौन सा वाला इन 6 में से यूज करना है? ये वाला, यानी 60% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो हम ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एक यूनिट की कॉस्ट। अगर एक यूनिट पे 25 रुपए का मटेरियल लग रहा है तो उस यूनिट पे FOH कितने रुपए का लगेगा? 25 रुपए के 60% के बराबर। 60 कहां से आया? ये OAR है। तो अब हमें पता चल गया कि एक यूनिट बनाने में इतना मटेरियल, इतना लेबर और इतना FOH लगेगा। तो ये एक यूनिट की कॉस्ट निकले। अभी भी नहीं? दोबारा नहीं यार, तो दोबारा चुबारा हो गया। अच्छा अभी चले टूटा फूटा जो भी समझ आए, बाकी 4 आप करें कैलकुलेट। बाकी 4 कौन से? ये जो बाकी 4 रह गए, करें कैलकुलेट, देखते हैं। अच्छा सब में सेम क्यों आ रहा है? ये दोनों में सेम क्यों आ गया? क्योंकि मैंने वही डाटा यूज किया है। मैंने सेम डाटा यूज किया है ना भाई, मैंने उसी डाटा से मुख्तलिफ तरीकों से पहुंचवाया है, तो डाटा तो वही यूज किया है मैंने। हाँ क्योंकि सेम डाटा यूज कर रहा हूं, 6 के 6 में यही आएगा। मैं तो आपको सिर्फ इन 6 मेथड की प्रैक्टिस के लिए सेम डाटा दिया, बजाय इसके कि 6 अलग अलग सवाल लिखवाता, तो मैंने आपको सेम डाटा लिखवा के 6 तरीकों से सॉल्व करवा दिया। अगले 4 का आंसर भी यही आना है, लेकिन आपको उनका यूज करना है ना, तो अगले 4 भी करिए सॉल्व। वो तो 6 के 6 में सेम रहेगा ना। OAR का रास्ता चेंज होगा, वरना अल्टीमेटली तो वो भी 15 ही निकलेगा, लेकिन रास्ता अलग अलग हो जाएगा।
कर लें चारों कैलकुलेट, बताता हूं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे, दोनों किए वो भी नहीं समझ आए, नहीं आए, नहीं आए। हाँ जी, अच्छा, जिन बच्चों से OAR चलो समहाउ कैलकुलेट हो गया और ये वाली बात अभी नहीं हजम हो रही तो कोई बात नहीं, OAR कैलकुलेट हो गया ना, काफी है फिलहाल। किसी से भी नहीं हो रहा? चलें, जिससे OAR तक हो गया, अगर ये कैलकुलेट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आस्ता सा पक्का रहेगा, ये अगली क्लासेस में हो जाएगा बेहतर। अगर OAR मशीन आवर्स पे बेस्ड है तो एक यूनिट की कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल तो यही है, डायरेक्ट लेबर 100 है, FOH। अब इस 3 रुपए की इंटरप्रिटेशन क्या है? एक मशीन 1 घंटा मशीन चलेगी तो 3 रुपए के ओवरहेड्स होंगे, तो एक यूनिट बनाने के लिए कितने ओवरहेड्स होंगे? हैं? ₹3 क्या है? एक मशीन आवर काम होगा तो इतने रुपए ओवरहेड है, लेकिन हमें पर यूनिट तक पहुंचना है तो जानना पड़ेगा कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने मशीन आवर? 5। बढ़ाएं, ये 140 क्या निकला है? ये 1 यूनिट की कॉस्ट निकला है। तो ये क्या कर रहे हैं हम, ये हो क्या रहा है? मैं आपको इस सवाल से ना जो चीज पहुंचाना चाह रहा हूं, एक तो ये बताया है कि OAR कैलकुलेट कैसे करना है, टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय जिसको भी बेस रखना है उसका भी टोटल बजटेड फॉर्मूला है। कैलकुलेट कैसे करना है? ऐसे करना है। फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि साल के शुरू में हमने एक रेट कैलकुलेट कर लिया। ओवरहेड्स का रेट क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि हम प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट जानना चाहते हैं। अब इस रेट को किसी ना किसी के साथ लिंक किया है, पर लेबर आवर, पर मशीन आवर, पर यूनिट। और इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, जैसे 7.5 लिखा हुआ है, कि अब इस पूरे साल में जब भी वर्कर काम करेंगे तो 1 घंटा वर्कर काम करेंगे, इतने रुपए के ओवरहेड्स होंगे। ये OAR की इंटरप्रिटेशन है। अगली बात ये समझाने की कोशिश की है कि अब इस OAR को यूज करके, इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी तो जान सके ना, जिसके लिए सारी मेहनत की थी। तो एक बिजनेस ये 6 के 6 कैलकुलेट कर रहा होगा? नहीं, इनमें से कोई एक कैलकुलेट कर रहा होगा जो उसको ज्यादा बेहतर लगता है। अब उसको कैसे इस्तेमाल करना है, चूंकि मैं ये 6 सवाल की प्रैक्टिस करा चुका था, तो इन्हीं 6 सवालों से मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट की भी प्रैक्टिस करवाने की जिसारत की। OAR जिस भी तरीके से निकला हो उसको इस्तेमाल करके प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट तक कैसे पहुंचेंगे ये बता रहा हूं। जिस शक्ल का OAR है वही रास्ता लेना पड़ेगा। अगर OAR किससे जुड़ा हुआ है? लेबर आवर्स, तो हमें लेबर आवर्स के रास्ते यूनिट तक पहुंचना पड़ेगा। अगर OAR मटेरियल की परसेंटेज से जुड़ा हुआ है तो हमें मटेरियल की कॉस्ट के जरिए यहां तक पहुंचना पड़ेगा। अगर OAR मशीन आवर्स के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर हमें मशीन आवर्स के रास्ते से पर यूनिट तक। मकसद यह है कि OAR किसी भी फैक्टर से जुड़ गया, अब उस फैक्टर का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट तक हम पहुंचना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा सौदा नहीं मेरे पास बेचने को। ओके, और अगर हम 1 2 4 3 तीसरा वाला क्या था? पर यूनिट। तो पर यूनिट तो ये 25 और ये 100 ही है, और FOH 15 पर यूनिट ही है, तो वो 15 पर यूनिट ही निकाला हुआ है। और ये सारे सवालों में सेम आंसर इसलिए आ जाता है क्योंकि मैंने डेटा सेम लिया हुआ। 1 2 3 4 5, पांचवा है लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट को अगर बेस बनाएं तो डायरेक्ट मटेरियल तो वही 25 और डायरेक्ट लेबर वही 100 है, लेकिन अब FOH का लिंक जुड़ गया 15% ऑफ लेबर कॉस्ट, यानी जितने रुपए लेबर कॉस्ट लगती है उसके 15% के बराबर FOH लगते हैं। तो इसका 15%, 15। और अगर जी इस वाले का, और अगर हम छठा प्राइम कॉस्ट यूज कर लें तो प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल 25 है, डायरेक्ट लेबर 100 है, और FOH अब ये 12% ऑफ व्हाट, 125। ये प्राइम कॉस्ट 15। तो OAR किसी भी बेस के साथ लिंक हो सकता है, और जिसके साथ भी है, एक तो OAR कैलकुलेट करना है, दूसरा अगर उसको यूज करके प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट तक पहुंचना पड़े तो ये काम किया है।
एक इसका सादा सा होमवर्क कराएं, कल फिर मैं इसका पास पेपर का सवाल करा के फिर आगे चलता हूं। सवाल लिखें, एक सवाल लिख लें होमवर्क, एक सवाल होमवर्क लिख लीजिए। बजटेड इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2024 इज एज फॉलोज। बजटेड इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2024 इज एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 6,06,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1 मिलियन, 10 लाख। और ब्रैकेट में लिखिएगा 400 पर आवर। सारा सवाल दोबारा, पता नहीं क्या। बजटेड इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2024 इज एज फॉलोज। बजटेड इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2024 इज एज फॉलोज। पहली चीज बताई है मैंने, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 600,000 रुपीज, 6 लाख। दूसरी चीज मैंने बताई टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1 मिलियन, और इस 1 मिलियन के साथ ब्रैकेट में कहा है वेज रेट लिखने को 400 पर आवर, 400 पर आवर, ये वेज रेट है। उसके बाद लिखिए रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस 60,000, 60,000 रुपए। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर 140,000, 1,40,000। इनडायरेक्ट मटीरियल, ये सारा वो बजटेड इंफॉर्मेशन चल रही है। इनडायरेक्ट मटीरियल 30,000, 30,000 रुपए। फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर 70,000, 70,000 रुपए, 70,000। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन 95,000, 95,000। अदर एफओएच, अदर एफओएच और छोटे मोटे खर्चे होंगे कोई 25,000 रुपए, 25,000। और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन 1,000 यूनिट्स, 1,000 यूनिट्स, यानी पूरे साल की जो बजटेड प्रोडक्शन है 1,000 यूनिट्स। उसके बाद लिखें मशीन आवर्स, मशीन आवर्स 3 पर यूनिट, 3 पर यूनिट। और बस रिक्वायर्ड है आपसे ये 6 तरीकों से OAR, 6 तरीकों से OAR। अल्लाह हाफिज।